बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 7, 9 और 10 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर आप इक्वल साइन लगा के उन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इस पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमारे पास लिखी हो इस फॉर्म के अंदर, यानी ax + b = 0। यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और ये इक्वेशन नहीं रहेगी। और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर वो 0 हो या कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, हम इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम सबसे पहले b दूसरी साइड पे मूव करेंगे। b जब हमने मूव किया तो b नेगेटिव हो गया हमारे पास। ठीक है, a चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा तो a जो है वो डिवाइड कर देगा, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -b/a। इसको हम कहेंगे या तो ये सोल्यूशन है या हम इसे रूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.1। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं। 4.1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 3x + 20 = 40। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पहले दूसरी साइड पे मूव होगा। तो सबसे पहले हम 20 को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -20। और चूँकि 3 इस साइड पर कर रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेगा। अब चूँकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 4x / 5 - 3x / 4 = 4। ठीक है, इसमें हमें नज़र आ रहा है फ्रैक्शन, और जब फ्रैक्शन होता है तो हमने एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम लेने के डिफरेंट तरीके हैं। हम उसमें से अप्लाई ये कर रहे हैं कि 4 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा। तो मैं इक्वेशन को दोनों साइड पे 20 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, मैंने दोनों साइड पे इक्वेशन को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया और देन मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 16x - 15x = 80। 15 और 16 माइनस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्म बड़ी है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा 80। ठीक है, आई थिंक सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आपने इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। सेम यही मेथड है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए और कांस्टेंट को राइट साइड पर लेकर आएँ, और जो वेरिएबल्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड पर होंगे, और आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। और प्लस माइनस करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो बड़ी टर्म का साइन होता है वो हमेशा सॉल्व होकर आता है। ठीक है, यानी प्लस माइनस है तो करेंगे आप माइनस, लेकिन साइन आप बड़ी टर्म का लगाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस भी आपने खुद से अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लीनियर इक्वेशन से सिंपल। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इसी मेथड के हैं, और आपने वो भी सिंप्लीफाई करने हैं इसी के मेथड के थ्रू। अब इसमें देखें, एक साइड पे फ्रैक्शन है, दूसरी साइड पे फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी यहाँ पर एक 1 मौजूद है। ठीक है, जब दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व होकर हमारे पास ये टर्म आएगी। फिर साइड टर्म्स को हम एक ही साइड पर लेकर आ जाएंगे। अब चाहें तो कॉन्स्टेंट एक साइड पर कर लें, चाहे वेरिएबल एक साइड पर कर लें। मैं सारी टर्म एक साइड पर लेकर आ गई हूँ और मैंने उनको कर लिया रीअरेंज और सिंप्लीफाई, यानी एक्स के साथ मैंने एक्स लिख लिया, कांस्टेंट नंबर के साथ मैंने कांस्टेंट नंबर लिख लिया। ठीक है, सॉल्व होकर मेरे पास आया 4x - 16 = 0। और ये जब दूसरी साइड पर मूव करेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू 4 आ गई है, विच इज़ कॉल्ड द रूट और द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन सेट ऑफ x। ठीक है, ये सिंपल मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी होंगे। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं, चूँकि वो उसमें सेकंड टाइप अप्लाई हो रही है, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ। थैंक यू।